बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इब्तिदाई लेक्चर्स में। मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 5 और 6 होगा, जिसमें हमने वर्ब को इंतहाई आसान अल्फाज में अच्छी तरह समझाया हुआ है। ठीक है जी। लेकिन आज हम इसी लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स, कि वर्ब जो है इसके कितने अक़साम हैं, वर्ब जो है हमारे पास कितनी शक्लों में मौजूद हो सकता है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी लेक्चर में क्लियर किए जाएंगे। और ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि वर्ब के तकरीबन 10 अक़साम हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है जी। तो 10 अक़साम ये हम अगर सारे के सारे एक ही लेक्चर में हम कवर करना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए ये हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है जी। तो काइंड्स ऑफ वर्ब्स, बाकायदा स्टार्ट लेने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल फ़ौरन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो आखिर तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स। लेकिन वर्ब के अक़साम पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम समझ ले, जान ले कि काइंड्स के वर्ब क्या है। काइंड्स ऑफ वर्ब से पहले हमने कोशिश करना है कि हम ये समझ ले कि वर्ब्स है क्या, वर्ब क्या है। ठीक है जी। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब हमारे पास एक लफ्ज़ है विच इज़ यूज, जो इस्तेमाल किया जाता है टू शो, ताकि हमें बताए एन एक्शन, कोई काम, कोई अमल। स्टेट ऑफ बीइंग, हालत। ठीक है जी। स्टेट ऑफ बीइंग का माना है हालत, और एग्जिस्टेंस या मौजूदगी। मतलब ये है कि वर्ब जो है ये 3 काम जो है वो करेंगे, 3 आमाल जो है वो परफॉर्म करेंगे। 3 बेसिस है जिसके बेस पे, जिसके बिना पे हम कह सकते हैं कि फलाना लफ्ज़ जो है या ये लफ्ज़ जो है ये हमारे पास क्या है, वर्ब है। ठीक है जी। पहला जो है वो एक्शन है, मतलब हर वो लफ्ज़ जो कोई काम हमें बताए, कोई एक्शन, कोई अमल हमें बताए, तो उसी लफ्ज़ को हम वर्ब कहेंगे। इसके साथ साथ हमें स्टेट ऑफ बीइंग जो है वो बताए, मतलब हालत हमें बताए। एक लफ्ज़ ऐसा है जो हमें कोई हालत जो है वो बता रहा है, तो वो लफ्ज़ भी हमारे पास क्या होगा, वर्ब होगा। ये मिसालों से अच्छी तरह फिर वाज़ेह हो जाएगा। और इसके साथ साथ एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस का माना है मौजूदगी। कोई जो है किसी मुकाम पे मौजूद है और एक लफ्ज़ जुमले में मौजूद है, एक लफ्ज़ जुमले में है जो किसी चीज़ की मौजूदगी हमें बता रहा है, तो इसी बेस पे हम एक लफ्ज़ को हम क्या कहेंगे, हम वर्ब कहेंगे। मिसाल आप देखें, अली गोज टू स्कूल। अब ये जो बुनियादी अल्फाज है, इसमें अली है, गोज है और टू स्कूल वगैरह ये अल्फाज हैं। अब ये तमाम अल्फाज, अब गौर से देखें इस जुमले को, इन अल्फाज को, कि इसमें कौन सा लफ्ज़ ऐसा है जो कोई काम बता रहा है, जो एक्शन बता रहा है। अली आप देखें सोया हुआ है, कोई काम नहीं है। टू स्कूल ऑलरेडी अपने मुकाम पे मौजूद है, अफराद है ही नहीं, टीचर्स नहीं, स्टूडेंट्स नहीं, कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन अगर है तो वो लफ्ज़ है गोज। ठीक है जी, गोज या गो। ठीक है जी। तो ये लफ्ज़ एक्चुअली हमें काम बता रहा है। अली गोज टू स्कूल, अली ने बैग लिया हुआ है। ठीक है जी। और स्कूल की तरफ वो जाने वाला है। ठीक है जी, जा रहा है, जाता है। तो इसी जाने के अमल को हम क्या कहते हैं, हम इसको वर्ब कहते हैं। इस तरह हमारे पास है कम है, ईट है, ड्रिंक है, स्लीप है, राइट है, स्पीक है, लेसन है, और जितने भी ऐसे अल्फाज है जिससे कोई अमल जो है वो जाहिर हो रहा हो, तो उस लफ्ज़ को हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। ठीक है जी। ये तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल में। अब दूसरा मिसाल जो है हमारे पास, अली इज अ स्टूडेंट। अली इज अ स्टूडेंट, अली एक तालिब इल्म है। तो अली हमारे पास क्या है, नाउन है। ठीक है जी। स्टूडेंट फिर भी नाउन है। ठीक है जी। और स्टूडेंट में भी अभी जब स्टूडेंट जो है वो सोया हुआ है, ठीक है जी, बैठा हुआ है, ठीक है जी, तो कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है जी। तो अली देखे कोई एक्शन नहीं है, न कोई मौजूदगी बता रहा है, न कोई हालत जो है अली की यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है जी। तो अली तो हमारे पास वर्ब नहीं है। ठीक है जी। स्टूडेंट यहाँ पर भी न कोई एक्शन है। ठीक है जी। नहीं, ये लफ्ज़ हमें कोई मौजूदगी या कोई और हालत जो है वो बता रहा है। ठीक है जी। अगर बता रहा है तो वो है एज। एज जो है ये हमें अली का क्या है, अली का पोजीशन जो है, अली का हालत जो है वो बता रहा है कि अली एक तालिब इल्म है। ठीक है जी। तो अली का पोजीशन जो है ये हमें बता रहा है, ठीक है, एज। ठीक है जी। जो कि क्या है, स्टूडेंट। अली एज अ स्टूडेंट। तो इसमें ये एज जो है ये हमारे पास वर्ब है। अब आप देखिए, इसमें किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं है, किसी किस्म का कोई अमल नहीं है, किसी किस्म का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, एज हमारे पास वर्ब है। क्यों?
क्योंकि हमने डिफिनेशन में कहा था कि ये हालत बताएगा, और एज जो है ये हमें अली का जो हालत है वो बता रहा है कि अली एज ए स्टूडेंट, अली एज ए टीचर, अली एज ए डॉक्टर, अली एज सिक, और इसी तरह जितने भी हालत है वो सारे के सारे एज जो है वो बता रहे हैं। सिर्फ एज नहीं है, इसमें आर भी हो सकता है, इसमें एम भी हो सकता है, वाज वर्ब भी हो सकता है। जो बी वर्ब है आपके इल्म में होना चाहिए कि बी वर्ब सिर्फ एक नहीं है, ये एक पूरा फैमिली है। एज, आर, एम, वाज, वर्ब वगैरह ये सारे क्या है, बी वर्ब्स हैं। तो ये सारे जो है हमारे पास क्या हालत बता सकेंगे, और इसी बिना पे इसको हम वर्ब कहेंगे। जो तीसरा मिसाल है हमारे पास वो दे आर इन द क्लास, दे आर इन द क्लास। अब इस जुमले में आर जो है ये हमारे पास वर्ब है, ये एक्शन नहीं बता रहा, ठीक है जी। ये क्या है, कोई हालत नहीं बता रहा, बल्कि क्या वो मौजूदगी जो है हमें बता रहा है, ठीक है जी, मौजूदगी। दे आर इन द क्लास, कि वो क्लास में मौजूद है, ठीक है जी। तो ये आर जो है ये हमें दे जो मुज़क्कर के लिए या मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है जी। तो ये इस लफ्ज़ की हम क्या है जो इसकी हमें मौजूदगी बता रहा है कि वो क्लास में मौजूद है। दे आर इन द क्लास, ही इज इन द क्लास, आई एम इन द क्लास, शी इज इन द क्लास, ठीक है जी। तो ये एज आर एम जो यहाँ पे इस्तेमाल होते थे, यही एज आर एम, वाज, वर वगैरह जो है यहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि ये कोई हमें हालत बता रहा है, इसलिए वर्ब है। यहाँ पे हम कहेंगे कि ये एज आर एम, वाज, वर मतलब बी वर्ब जो है ये हमें मौजूदगी बता रहा है, ठीक है जी। किसी सब्जेक्ट की, किसी नाउन की मौजूदगी हमें बता रहा है, इसी बिना पे इसको हम क्या कहेंगे, इसी बिना पे हम इसको वर्ब कहते हैं। तो अगर मैं मुख्तसर अल्फाज में वर्ब को रिपीट कर लो तो वो ये है कि वर्ब हमारे पास एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें या तो एक्शन बता रहा है, या मौजूदगी, और या जो है हमें क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब मौजूदगी या हालत जो है हमें बता रहा है। तो ये तीन चीज़ें जो है हमें वर्ब बताएगा। अच्छा जी, अब हमने वर्ब पहचान लिया कि वर्ब है क्या, ठीक है जी। हम अच्छी तरह समझ गए कि वर्ब क्या है, ठीक है जी। अब इसके बाद हम इसके अक़साम पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो अक़साम में इसका पहला किस्म जो है वो है हमारे पास एक्शन वर्ब, ठीक है जी। तो जिस तरह के नाम से जाहिर है एक्शन वर्ब, तो एक्शन वर्ब हमारे पास वो वर्ब होगा जो हमें कोई काम जो है वो बता रहा है, हमें कोई एक्शन जो है, कोई अमल जो है, कोई फंक्शन जो है वो बता रहा है। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि अली अली राइट्स अली राइट्स अ लेटर। अब आप देखें इसमें एक लफ्ज़ जो कि क्या है, राइट्स है, ठीक है जी। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें कोई एक्शन बता रहा है, ठीक है जी। राइटिंग आपको आपके इल्म में है ये बात कि बंदा जब पेन और कलम कागज़ उठाता है और कुछ लिखना शुरू कर देता है तो इसको हम क्या कहते हैं, कोई अमल कहते हैं, ठीक है जी। या हम कहते हैं कि अली ईट्स एन एप्पल, ठीक है जी। अली इज राइटिंग अ लेटर, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो प्लेइंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, जिस तरह के पहले मैंने बता दिया, तो ये सारे अल्फाज क्या है, ये हमें कोई एक्शन बता रहा है, इसी बिना पे इसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं, ठीक है जी। तो मतलब ये है कि एक्शन वर्ब हमारे पास वो वर्ब है, एक ऐसा लफ्ज़ है, ठीक है जी, जो हमें एक्शन बता रहा है, ठीक है जी। और हर वो लफ्ज़ जो हमें एक्शन बताए, कोई अमल बताए, तो इसको हम वर्ब के अक़साम में से कौन सा किस्म कहेंगे, एक्शन वर्ब जो है वो हम कहेंगे। इसके मुकाबले में हमारे पास है स्टेटिव वर्ब, ठीक है जी, स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब। अब ये दो जो है एक दूसरे के उलट है, ठीक है जी। एक वर्ब जब एक्शन वर्ब होगा तो वो कम से कम स्टेटिव वर्ब नहीं होगा, ठीक है जी। तो अब स्टेटिव वर्ब हमारे पास वो वर्ब है जो या तो हमें हालत बताए, ठीक है जी, या हमें मौजूदगी बताए। ये दो काम जो है क्या स्टेटिव वर्ब करेगा, ठीक है जी। एक्चुअली जो डिफिनेशन हमने बताया वो उस डिफिनेशन से हमें वर्ब के दो अक़साम क्लियर हो गए, ठीक है जी। स्टेटिव वर्ब, ठीक है जी, और एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब को हम डायनामिक वर्ब भी कहते हैं, एक्शन वर्ब या डायनामिक हरकत को कहते हैं, ठीक है जी। और चूंकि एक्शन में हरकत होता है इसलिए इसमें क्या होता है, इसलिए इसको डायनामिक वर्ब भी कहते हैं, ठीक है जी। स्टेटिव वर्ब इसका उलट है, ठीक है जी। तो स्टेटिव वर्ब वो वर्ब है जिसमें कोई एक्शन नहीं होगा, इसमें कोई अमल, कोई एक्टिविटी, कोई सरगर्मी नहीं होगी। अगर है तो क्या होगी, इसमें हालत होगी और मौजूदगी होगी। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने आपको मिसाल है वर्ब के जो इब्तिदाई डिफिनेशन में जो मिसालें मैंने दी वो आप जहन में रखें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अली इज़ अ टीचर, ठीक है जी, अली इज़ अ टीचर। तो आप देखिए इसमें एज जो है ये क्या है, एज हमारे पास वर्ब है, क्यू वर्ब है, तो इसलिए कि ये हमें हालत बता रहा है। अली का जो हालत है वो हमें बता रहा है कि अली इज़ अ टीचर, ठीक है जी। या मैं कहता हूँ कि
ही वॉज इन द क्लास, ही वॉज इन द क्लास। अब फास्ट टाइम में जो है ये वाज जो है फास्ट टाइम में मौजूदगी बता रहा है कि वो क्लास में मौजूद था, अभी नहीं लेकिन पहले मौजूद था। तो अब वाज हमारे पास क्या है, ये भी बी वर्ब का एक शक्ल है और यहाँ पे मौजूदगी जो है हमें बताता है, ठीक है जी, मौजूदगी। तो इसी बिना पे क्या है, इसी बिना पे हमारे पास एज वाज ये स्टेटिव वर्ब है। इब्तदाई तौर पर तो डिफिनेशन में हमने ये बात बता दी कि क्या है, ये हमारे पास क्या है, एज वाज, और इसी तरह एज आर एम वाज वर, ये हमारे पास सारे क्या है, ये हमारे पास बी वर्ब है, ठीक है जी। और बी वर्ब एक्चुअली क्या होंगे, हमारे पास स्टेटिव वर्ब होंगे। और हर वो वर्ब जिसमें क्या है, जिसमें कोई एक्शन नहीं है, ठीक है जी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम स्टेटिव वर्ब कहेंगे, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास वर्ब का जो दूसरी जोड़ी है, ठीक है जी, तो वो हमारे पास है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है जी। वर्ब का तीसरा और चौथा किस्म जो हमारे पास है वो है ट्रांजिटिव वर्ब वीएस इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है जी। ट्रांजिटिव वर्ब वीएस इनट्रांजिटिव वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब जब मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को पढ़ा रहा था तो इससे पहले लेक्चर नंबर 63 में मैंने डिटेल के साथ ये दोनों जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है जी। ये दोनों मैंने डिटेल के साथ जो है लेक्चर नंबर 63 में जब मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को डिस्कस कर रहा था उसी वक्त जो है मैंने ये तफसील के साथ मैंने ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब को डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है जी। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप सीधे साधा सर्च बार में टाइप कर दें लेक्चर नंबर 63 बाय बेसिक इंग्लिश विद एहसान, लेकिन एहसान आपने आई के साथ लिखना है, ई के साथ नहीं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह वो लेक्चर आपको पूरे के पूरे मिलेगा। लेकिन मैं मुख्तसर अंदाज में आपको यहाँ पे इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में इसको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है जी, ताकि आपको समझे। ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास पॉजिटिव लफ्ज़ है, ठीक है जी, और हर वो वर्ब जिसके पास अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद हो उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। मुख्तसर अल्फाज में कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अली राइट्स अ लेटर, ठीक है जी, अली राइट्स अ लेटर। तो अब ये देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो मतलब ये राइट हमारे पास एक ऐसा वर्ब है जिसके पास अपना ही सब्जेक्ट है और अपना ही ऑब्जेक्ट है। तो इसी बिना पे राइट को हम क्या कहेंगे, इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ट्रांजिटिव जिसके पास है मुस्बत लफ्ज़ है, जिसके पास है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों, ठीक है जी। अब इसके मुकाबले में हमारे पास इनट्रांजिटिव है, तो इनट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास वो वर्ब होगा जिसके पास सब्जेक्ट तो होगा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं यही राइट जो है ये लिख देता हूं, आप देखें गौर के साथ, इंतहाई गौर के साथ, अली राइट्स इन दी मॉर्निंग, अली राइट्स इन दी मॉर्निंग, ठीक है जी। अब आप देखिए ये हमारे पास क्या है, वर्ब है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यही क्या है, राइट है, यही राइट्स है। इसी जुमले में ये ट्रांजिटिव है लेकिन इसी जुमले में ये इनट्रांजिटिव है, ठीक है जी। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे इस वर्ब के पास सब्जेक्ट तो है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर अब आप ये कहते हैं कि इन द मॉर्निंग, ये तो ऑब्जेक्ट है लेकिन नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम ये कैसे मालूम करेंगे कि किसी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है या नहीं? तो सादी बात है कि आप व्हाट के साथ सवाल कर लें और जो लफ्ज़ जुमले में व्हाट का जवाब आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए मिसाल, अली राइट्स अ लेटर, तो मैं सवाल करता हूं कि व्हाट डज अली राइट, व्हाट डज अली राइट, तो जवाब क्या है, अ लेटर। जवाब क्या है, अ लेटर, ठीक है जी। व्हाट डज अली राइट, ठीक है जी, तो जवाब क्या आ गया, अ लेटर। तो लेबॉरेटरी ने साबित कर दिया, टेस्ट और पड़ताल ने साबित कर दिया कि लेटर जो है ये हमारे पास क्या है, लेटर हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड का जवाब है। अब आप देखें, अब यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि इन द मॉर्निंग, या आप शक में है कि ये ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या है, आप वर्ड के साथ सवाल कर लें, अली राइट्स इन द मॉर्निंग, सो व्हाट डज अली राइट है, व्हाट डज अली राइट। अब जब सवाल करेंगे तो आप वर्ब भी चेंज नहीं करेंगे और सब्जेक्ट भी चेंज नहीं करेंगे। अब आप देखिए, व्हाट डज अली राइट, तो क्या है, इन द मॉर्निंग जवाब नहीं आ रहा, बल्कि
अगर मैं सवाल कर लूँ कि वेयर डज अली राइट या व्हेन डज अली राइट, व्हेन डज अली राइट, तो इन द मॉर्निंग। अब जब ये व्हेन और वेयर का जवाब है तो ये तो एडवर्ब हो गया, ठीक है जी, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि हर वो वर्ब जिसके पास अपना सब्जेक्ट हो और अपना ऑब्जेक्ट हो, ठीक है जी, तो हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और हर वो वर्ब जिसके पास सब्जेक्ट हो लेकिन ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है जी, तो ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है जी। ये तो मेरे ख्याल में क्लियर हो गया। मतलब ये है कि हर वो वर्ब जिसके पास अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मौजूद हो वो ट्रांजिटिव होगा, और हर वो वर्ब जिसके पास सब्जेक्ट हो लेकिन इसके पास ऑब्जेक्ट ना हो तो वो इंट्रांजिटिव होगा। लेकिन बाज वर्ब हमारे पास ऐसे है, मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, गो है, कम है, ठीक है जी, रन है, ठीक है जी, वॉक है, ठीक है जी, इसी तरह स्लीप है, इसी तरह क्या है, लाफ है, लाफ है, ठीक है जी, इसी तरह डाई है, ठीक है जी। ये चंद अल्फाज तकरीबन 10-12 बनते हैं। ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो किसी भी सूरत में जो है ऑब्जेक्ट नहीं लेता, ठीक है जी। गो, कम, रन, वॉक, स्लीप, लॉप, डाई वगैरह ये अल्फाज किसी भी सूरत में ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। तो मैं उमूमन स्टूडेंट को कहता हूं कि ये वर्ड्स हमारे पास और चंद और है, ये पैदाइशी तौर पर इंट्रांजिटिव है, ये किसी भी सूरत में ऑब्जेक्ट को कबूल नहीं करता, ठीक है जी। तो ये अल्फाज, ये वर्ब्स किसी भी सूरत में क्या है, इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव नहीं हो सकते। और इसके अलावा जितने भी वर्ब्स हैं तो हम देखेंगे अगर इसी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट था, ठीक है जी, तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं था तो ये इंट्रांजिटिव होंगे। अब देखिए ये अल्फाज मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पर अली, अली इज, अली, अली इज स्लीपिंग, अली इज स्लीपिंग, ठीक है जी, अली इज स्लीपिंग। मिसाल के तौर पर अली इज स्लीपिंग एट नाइट, अली इज स्लीपिंग, या मिसाल के तौर पर मैं इसी तरह कहूं कि अली इज स्लीपिंग राइट नाउ, राइट नाउ, अली इज स्लीपिंग राइट नाउ, अली इज स्लीपिंग राइट नाउ। अब देखें अली सब्जेक्ट है, स्लीपिंग वर्ब है, और राइट नाउ जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि स्लीप जो है ये ऑब्जेक्ट कबूल नहीं करता, इसका बिल्कुल वास्ता आता ही नहीं है, इसका बिल्कुल बनता ही नहीं है ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है जी। तो इसलिए स्लीप का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हम वर्ड पे सवाल कर ले और राइट नाउ इसका जवाब आता है तो फिर ये तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन इस तरह मुमकिन ही नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए अली इज स्लीपिंग, या मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अली गोज टू स्कूल, अली गोज टू स्कूल। अब आप देखिए गो वर्ब है, ठीक है जी, ये सब्जेक्ट है, और ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है जी। अगर आप कहते हैं कि ऑब्जेक्ट है तो आप वर्ड पे सवाल कर ले, लेकिन वर्ड पे सवाल होता नहीं है। आप सोचे अगर आपने क्या है सवाल कर दिया तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब सवाल हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर आप सवाल करते हैं तो किस तरह करेंगे, व्हाट डज अली डू, ये तो व्हाट डज अली डू राजी। तो मैंने तो आपको कहा था कि आप जो बुनियादी अल्फाज हैं सब्जेक्ट और वर्ब वो आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो इसी दो अल्फाज को मद्देनजर रखते हुए वर्ड पे सवाल होता ही नहीं है, अगर होता है तो वो वेयर पे होता है, और जो वेयर का जवाब आता है तो वो तो एडवर्ब है, ठीक है जी। तो इसलिए ये अल्फाज हमारे पास पैदाइशी तौर पर इंट्रांजिटिव है, ये किसी भी सूरत में क्या है ऑब्जेक्ट को कबूल नहीं करता है, ठीक है जी। तो इसलिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का बेस बुनियाद जो है वो ऑब्जेक्ट पे है, ठीक है जी। सब्जेक्ट तो वैसे ही होता है, लेकिन जब किसी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है जी, तो वो ट्रांजिटिव, अगर वर्ब नहीं आए तो वो इंट्रांजिटिव, ठीक है जी। इसके बाद जो दूसरी जोड़ी है, तीसरी जोड़ी है, वो हमारे पास है रेगुलर वर्ब, ठीक है जी, रेगुलर वर्ब, ठीक है जी, वी एस इर्रेगुलर वर्ब, वी एस इर्रेगुलर वर्ब, ठीक है जी। ये हमारे पास तीसरी जोड़ी है, ठीक है जी। तकरीबन ये पांचवा हुआ और ये छठा, तो 6 अक़साम इसी लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे, और बाकी 4 जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर देता हूँ। अब रेगुलर वर्ब हमारे पास वो वर्ब है जिसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो है वो ईडी पे बनता है, ठीक है जी। और इर्रेगुलर वर्ब वो है जिसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो है वो क्या है, वो एडी पे नहीं बनता है बल्कि डिफरेंट तरीके से बनता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है कॉल, हमारे पास क्या है कॉल। अब इसका सेकंड फॉर्म हम बनाते हैं
ठीक है जी, तो हम ईडी लगाते हैं कॉल्ड, और इसी तरह थर्ड फॉर्म जो है वो भी ईडी पे बनता है कॉल्ड, ठीक है जी। तो कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। इसी तरह हमारे पास क्या है, इसी तरह हमारे पास क्या है, प्ले है, ठीक है जी, प्ले, ठीक है जी, प्लेड, और क्या है, प्लेड। अब गौर से देखें, ठीक है जी। अब आप देखें, अब देखिए कॉल, इसी के साथ हमने ईडी लगाया तो ये क्या हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया, और ईडी लगाने से थर्ड फॉर्म भी बन गया। हमारे पास प्ले है तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ईडी लगा दिया, ठीक है जी, तो प्ले से प्लाइड बन गया। इस तरह यहाँ पे भी प्लाइड बन गया। तो मतलब ये है कि हर वो वर्ब जिसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी पे बनता है, ठीक है जी, तो इसको हम कहेंगे रेगुलर वर्ब, ठीक है जी। लेकिन इसके मुकाबले में हर वो वर्ब जिसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो है वो ईडी से नहीं बनता बल्कि डिफरेंट वर्ड से बनता है, तो इसको हम कहेंगे इर्रेगुलर वर्ब। मिसाल आप देखें, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि गो, और इस सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, और थर्ड फॉर्म है हमारे पास गॉन, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास क्या है, राइट है, ठीक है जी, राइट, रोट, और रिटन, ठीक है जी, रिटन। ये टोटली बेस्ड ऑन वर्ब फॉर्म्स, ठीक है जी। तो अब देखिए गो का क्या है, सेकंड फॉर्म ने हमने डिफरेंट वर्ड से बनाया, थर्ड हमने डिफरेंट से बनाया, ठीक है जी। इसी तरह राइट हमने डिफरेंट से बनाया, रोड हमने डिफरेंट बनाया, और इसी तरह क्या है, थर्ड फॉर्म वो भी हमने डिफरेंट तरीके से बनाया। तो मतलब ये है कि हर वो वर्ब जिसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी से बनता है वो हमारे पास क्या है, रेगुलर वर्ब है, और हर वो वर्ब जिसका सेकंड फॉर्म जो है वो ईडी से नहीं बल्कि डिफरेंट तरीके से बनता है वो हमारे पास इर्रेगुलर है। अब ये भी हो सकता है कि क्या है, एक वर्ब है जिसके तीनों क्या है, जिसके तीनों क्या है, तीनों वर्ब्स फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों डिफरेंट हो। जिस तरह के आप देखते हैं कि हमारे पास क्या है, गो, इसी तरह हमारे पास वेंट और गॉन। अब आप देखिए कि ये तीनों फॉर्म्स जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह हो सकता है कि किसी वर्ब का पहला फॉर्म, जिस तरह के मैंने आपको कहा कि कॉल, और इसी तरह कॉल्ड और कॉल्ड, तो इसके दोनों अल्फाज क्या है, इसके दोनों क्या है, दोनों फॉर्म्स सेम है, ठीक है जी, लेकिन ईडी से बन गए, ठीक है जी। देखिए कॉल, कॉल्ड, तो ये दो क्या है, सेम है, और इसी के दो जो है क्या है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर कोई वर्ब हो जिसके साथ ईडी ना लगे और इसके दोनों फॉर्म एक जैसे आए तो वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हम ने ईडी से नहीं बनाए तो इर्रेगुलर होंगे। इसी तरह हमारे पास वर्ब के चंद अकसाम कुछ इस तरह है जिसके तीनों फॉर्म एक जैसे आते हैं, जिस तरह की हमारे पास है फुट, पुट, और इसी तरह पुट, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास है हेट, हेट, और हेट, ठीक है जी। तो आप देखें कि इसके तमाम क्या है, फॉर्म्स एक जैसे हैं। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, और ये हमारे पास थर्ड है। तो ये तीनों फॉर्म्स इसके एक जैसे हैं। तो अब ये हम क्या करेंगे, ये हम क्या कहेंगे कि ये रेगुलर है या इर्रेगुलर, ठीक है जी। तो ये इर्रेगुलर है क्योंकि इसका कोई पता ही नहीं चलता कि ये कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो ये क्या है, इंटरनेशनल, मतलब जाहिर मालूम तौर पर ये हमारे पास क्या है, इर्रेगुलर है, क्योंकि इसके वर्ब के बनाने का तो कोई अंदाजा ही नहीं, ठीक है जी। इंटरनेशनल क्या है, इसको हम कहेंगे इर्रेगुलर, ठीक है जी। तो रेगुलर जिसके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी से बनते हैं, इर्रेगुलर जिसके तमाम फॉर्म्स जो है वो डिफरेंट बनते हैं, ठीक है जी। तो हमने 6 अक़साम इसमें इसी लेक्चर में क्लियर कर दिए। डायनेमिक वर्ब या एक्शन वर्ब, और इसके मुकाबले में हमने स्टेटिव वर्ब पढ़ा। इसके बाद हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़ लिए, और इसके बाद रेगुलर और इर्रेगुलर। बाकी 4 अक़साम इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो